राजकाज तो ठीक चल रहा है, किंतु अभी अभी समाचार मिला कि शत्रु सेना से हमारी सीमा में घुस गई है। यही हमें आज्ञा है। मेरे सभासदों, आपका क्या विचार है? महाराज कदा पेज उड़ी बीच में महाराज की टलने सीन कदा फटी देखता हो वो प्रयास किया, फिर उन वानरों की हिम्मत क्या, जो भी आपसे हुआ दे सके। बात तो ठीक है। ओ भाई विभीषण, तुम्हारा क्या विचार है? राजा जी, अगर आप मुझसे पूछना ही चाहते हो तो मेरी समझ में यही आता है, आप इस व्यर्थ के झगड़े में ना फंसे और सीता जी को वापस रामचंद्र जी के पास पहुंचा दीजिए। इसमें हमारा और हमारी प्रजा की भलाई है। जिन्हें आप साधारण मनुष्य समझते हो, वह साधारण मनुष्य न होकर तीनों लोगों के स्वामी है। इसलिए बैर बढ़ाना ठीक नहीं है। खराब निशांत है। तुम्हारी हमारी शत्रु से मित्रता है। तू हमेशा हमारे भेद को शत्रु को बताता है। मेरी समझ में अब आया। राजा जी, आपके विचार उचित नहीं है। न मैं उनका पक्ष ले रहा हूँ, न मैं आपको बुलाई चाहता हूँ, किंतु आने वाले संकट को देखकर डरता हूँ। आप तो जानने वाले हैं, पराई स्त्री का हरण करके महापाप है। भलाई इसी में है। आप अभी बाइज्जत स्त्री को वापिस कर दीजिए, अन्यथा मुझे भय है कि हमारा सारा कुल कहीं नष्ट न हो जाए। ऐसे भाई को मेरे को ऐसे भाई के भोज को चारों मुरत नाही। ऐसे भाई के भोज को चारों रत नाही। तू यहाँ से निकल जा रे बेशरम, तू यहाँ से अभी निकल बेशरम। दूर हो जाना आँखों के सामने आ। दूर हो जाना आँखों के सामने आ, वरना कर दूंगा तेरा अभी सरकालम। है भलाई तेरी बस इसी बात में। तू यहाँ से निकल जा रे बेशरम। ओ निर्दल, थोड़ी समय यहाँ से चला जा, क्योंकि मैं तेरी सूरत नहीं देखना चाहता। मूर्ख
कुल पे कलंक का टीका ना लगे। मैं तुझे मारना नहीं चाहता, तो तू मेरा सगा भाई है, इसलिए तू अभी यहां से चला जा, निकल जा। और तू जिसके गुण गा रहा है उसी के पास चला जा। सुन और कान खोल के सुन, आज से लंका पे तेरा कोई अधिकार नहीं। अगर लंका में पांव रखने की कोशिश ना करना। अच्छा भ्राता जी, आपका भी कोई दोष नहीं, ईश्वर को यही मंजूर था। आज अब मेरा अंतिम प्रणाम स्वीकार कीजिए। भाई
थोड़ी देर के लिए क्या तैयार हो पता नहीं, पूछ लो। आरंभ करने से पूर्व बैकअप में तो सही। किसी योग्य वीर को रावण के पास भेजना चाहिए, क्योंकि राजनीति भी यही कहती है। निसंदेह राजनीति का निर्णय यही है, किंतु रावण इन नियमों का कुछ भी पालन नहीं करता। कुछ भी हो, हमें अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए। इसलिए मैं युवराज अंगद को शांति दूत के रूप में लंका भेजने का विचार रखता हूँ। कहिए अंगद जी, आपका क्या विचार है? अभी मेघनाथ का युद्ध है। भगवान सेवक सेवा के लिए तैयार है। अब आप शीघ्र लंका जाइए। रावण को हर प्रकार से समझाने की कोशिश कीजिए, जिससे उसका और लंका वासियों का विनाश होने से बच पाए। भगवान आपके आज्ञा शिरोधार्य है। अच्छा भगवान, प्रणाम। आयुष्मान। बोल श्री रामचंद्र की। बोल श्री रामचंद्र की। रामचंद्र की। भी सरदारों, आज भाग्य से वह दिन आया जिस दिन की प्रतीक्षा के लिए ही आस लगाए बैठे थे। वह शत्रु को पता कि फिर इस प्रकार अपने देश और जाति के लिए बदला लेते हैं। आज प्रकट कर दो कि लंका की सिंहासन के तुम और वफादार हो। लंकापति की जय हो। महाराज, किस किंदा से एक दूत आया है जो अपना नाम अंगद बताता है और दरबार में आना चाहता है। जाओ उसे दरबार में लाओ। महाराज, जय श्री जय शंकर की। क्या किसकिंदा राज्य की ओर से तुम्हें दूत बन के आए हो? कहो क्या समाचार लाए हो? यदि अनुचित न हो तो अपना परिचय दीजिए। श्रीमान, मैं स्वर्गीय वाणीराज का पुत्र और अंगद मेरा नाम है। जगत के नाथ
सा उनका भारी है, उन्हीं का दूत हो रावण, उन्हीं का दूत हो रावण। मुझे क्या डर तुम्हारी है, उन्हीं का दूत हो रावण। मुझे क्या डर तुम्हारी है। जगत गए थे जब जनक बड़े हो, ताके बलपूर्वक गए थे जब जनकपुर तुम बड़े हो, ताके बलपूर्वक। बताओ मात सीता ने, बताओ मात सीता ने जयमाला किसको डाली थी। पिता का मित्र होने से, पिता का मित्र होने से मैं यहाँ समझाने आया हूँ। पिता का मित्र होने से मैं यहाँ समझाने आया हूँ। अगर कानों कहा मेरा, अगर मानो कहा मेरा, इसी में खैर तेरी है। लंकेश, अभी मुझे पहचाना या नहीं? अंगद नाम बाली का बेटा, तासो कब होई ना बेटा, तासो कब होई ना बेटा। अंगद नाम बाली का बेटा, अंगद नाम बाली का बेटा, तासो कब हुई ना बेटा। राम दूत हम सुनता सीसा, राम दूत हम सीसा, आए देखन तब बुझ पीसा, आए देखन तब बुझ पीसा। श्रीमान, मैं दूत राम राय का हूँ तथा बानर देशों का युवराज हूँ और महाराज बाली का पुत्र हूँ। आपके और महाराज बाली में बड़ा ही था दोस्ताना, इसलिए हुआ मेरा यहाँ आना। सोचा कुछ समझा दूं। तुम मेरे मित्र बाली के पुत्र हो, कहो कुशल से तो हो। आपकी कृपा से सब कुशल है। मैंने बहुत समय पश्चात तुमको देखा, इसलिए जल्दी से पहचान न पाया। लेकिन मुझे आश्चर्य है कि तुमने यहाँ नीच कार्य करने की क्या ठानी। आप कुछ भी कहिए, नीच तथा फकीर कहने का मैं कब बुरा मानता हूं, बल्कि आपकी बातों को सहन करता हुआ और अपने स्वर्ग
स्वर्गीय पिता की मृत्यु होने के कारण आपको अपनी तुच्छ बुद्धि के अनुसार समझाना अपना कर्तव्य समझता हूं, क्योंकि आपके और पिताजी के विशेष संबंध होने के कारण मुझे आपसे स्नेह भी है। अन्यथा हमारी ओर से सूचना पहले ही हनुमान जी द्वारा दे दी गई थी। मेरे पास इन भाषणों के सुनने का समय नहीं। तुम्हें जो कुछ कहना है जल्दी से कहो। तो सुनिए महाराज, मुझे श्री रामचंद्र जी ने इसलिए भेजा है कि आप अब भी इस अकारण के रक्तपात से मुख मोह लें, और यही मेरी भी आपसे प्रार्थना है। यदि दोनों ओर संग होगी, सैनिक बलिदान नहीं होंगे, सब और शांति का राज रहेगा, झगड़े नुकसान नहीं होंगे। रणचंदी अनिश्चय टूटी, रणचंदी अनिश्चय टूटी, पृथ्वी सोनितमय होगी। जय जय और पराजय भंग होगी, पहला बाप भंग होगी। इसलिए आप श्री रामचंद्र जी से क्षमा मांगकर सीता जी को उनके पास पहुंचा दीजिए, फिर मैं भी क्षमा मांगने की कोशिश करूंगा। बस बस, जवान बंद कर। अरे नालायक, तेरे जैसे पुत्र को तो हाँ जन्म लेते ही मार देना चाहिए था। आप तो बदला लेना तो दूर, का उन्हीं का सेवकाई कर रहा है। धिक्कार है भक्त जैसे कपूत पे। यदि तेरा जैसा कपूत हो मेरे घर में जन्म लेता तो कवि का स्वर्ग पहुंचा देता। बेशरम, जिस घर में तेरा जैसा लाल हो, बाप के घातक का बहुत कपाल हो, जिसको अपनी सैरत गैरत का बहुत ना ख्याल हो, ऐसा हल्का नहीं जो भाई बाल हो। स्त्री के वास्ते भाई की जिसने जान ली, ओ भैया, क्या तूने उसी की ठेवकाई ठान ली? ओ अभिमानी रावण, वास्तव में तेरा भी कोई दोष नहीं। धोनी के काल चक्र ने तेरी बुद्धि को पर्दा डाल दिया है। सोच और समझने की शक्ति, शोक है मेरा यहाँ, शोक है मेरा आना, आना मैं फायदा हुआ, भक्त है अब भी समझ जा, क्यों मौत का शोक। तेरी बातों से ही तेरा ख्याल पे फायदा हुआ। क्या विभीषण आपके कुल में पैदा नहीं हुआ? आप अपनी सोचिए, क्यों फिक्र मेरे बाप की, आने वाली हजरत, वही हजरत आपकी। शक्ति थी तुझमें, तू मेरे पास चला आता, मैं तेरे बाप का बदला उसे छड़ चुका देता। ये पीछे तुम फिक्र करना, मुझे बदला दिलाने की तरकीब सोचिए, अपनी जान बचाने की। जवाब करो बहुत जाहिल है, तेरी क्या हिम्मत है मुझसे युद्ध करने की? रावण की क्या ताकत है? ना कर इतना घमंड रावण, जहां एक रोज पानी है, तेरे से आला हो गुजरे, न बाकी कुछ निशानी है।
कभी शायद, पढ़ाए होंगे कभी शायद, जब आपके आपे में अब तो अकल मारी गई और इस खिलाफे में। जवाब करो को जाहिल, क्या बक बक लगाई है, किसी पे अकल ने तुझे कुछ अकल भी नहीं सिखाई है। अकल होती तो फिर क्या था? अकल होती तो फिर क्या था? अकल को ही तो रोना है, वो दौलत इस अकल के पाक लंका का होना है। दुष्ट बंदर, मुझे किसी ने अपने बड़ों के साथ बात करने नहीं सिखाया है, या मूर्खों में ही उम्र बिताएगा। हाँ, अब याद आया, पिता का साया तो सर से गया, फिर रहा चाचा जिसने अपने भाई के फोन किया और तेरी शिक्षा का भार कब तक हमने सर लेगा। अंगद, आप भी अपने पिता की हत्या याद कर और सुग्रीव जैसे चाचे से छुटकारा ले। खैर, मैं किंतु बुद्धि आपकी भी ठिकाने नहीं है, जो कि सोच समझकर उत्तर देने के स्थान पे दूसरे के घर के झगड़े छेड़ रहे हो। औरों के घर के झगड़े, औरों के घर के झगड़े, और रावण का छेड़ तू, तुझको बुराई क्या पड़ी, पहले अपनी निवेड़ तू। तो अपनी पदवी पर ही रहे, अधिकार में रार बढ़ाने का बकवादी तेरा काम नहीं, चोरी का समझाने का। हम दोनों आप निपट लेंगे, जिनमें करनी लड़ाई है, जो मुफ्त में भूल लगा जाता है, कहाँ लगा पड़ाई है। बापू ने अंधा किया तुझे, बापू ने अंधा किया तुझे, अंतिम दिन आने वाला है, दो चार दिन में तू इस दुनिया से जाने वाला है। जिस समय अराजकता हो तो आपस में बन जाएगी, तेरी बड़ी बड़ी लंका नगरी संसार में जाएगी। तो भी सच्चा है, तो कि तू अभी बच्चा है, तेरी समझ में राम से बढ़कर और कोई नहीं। तू याद रख, सारा संसार जैसा नपुंसक नहीं, मैं रावण हूँ, रावण। ओ अभिमानी रावण, क्या तू वही रावण है? श्रीमान कभी पाताल गए, श्रीमान कभी पाताल गए, बड़ी राजा को जीतन को, तब छोटे छोटे बच्चों ने मैं खायो स्थापन को घुड़साले में बांधा था, तब घुड़साले में बांधा था और अच्छी तरह सताया था, जब आ गई थी बात को, जब अर्थ में छुड़ाया था। उस समय शस्त्र बाहु जी ने सब सहन किरकिरी कर दी थी। और कुछ याद है सीता स्वयंवर, कुछ याद है सीता स्वयंवर, एकदम उसने इज्जत ले ली थी। यदि तू वही रावण है तो धन्य है तेरी वीरता, किंतु मैं भी राम की सेना में एक छोटा सा निर्बल हूं और तेरे विचारों से भी नादान हूं, परंतु तेरा भ्रम दूर करने के लिए अपनी शक्ति का
मेरा पांव उठा लो। यदि तेरी सेना में कोई भी बलवान मेरा ये पैर उठा देगा तो हमारी पराजय, अन्यथा सीता माता को रामचंद्र जी के पास पहुंचाना होगा। कहो मंजूर है? हाँ, मुझे स्वीकार है, किंतु देखना पीछे पछताना ना पड़े। वीरों का प्रण प्राणों के साथ होता है रावण। सेनापति उठो, और इस कार्य को पूरा करो। आज्ञा महाराज। बेटा निकम, अब तुम्हारी बारी है। स्वाज्ञा पिताजी। जय शंकर की। जय शंकर की। मैं अपनी वीरता का जोहरा तो दिखाता हूँ, नजर मेरी तरफ रखना, जहाँ पैर कैसे उठाता हूँ। यदि आपकी आज्ञा हो तो इसके पैर के टुकड़े कर दूं, अरे सावधान हो जा पैर, मैं तेरा पैर उठाता हूँ। बेटा इंद्रजीत जी, पिताजी जाओ, अपनी शक्ति का परिचय दो। जय आज्ञा पिताजी। जय शंकर के। जय शंकर के। चलूंगा जिस जमी पर, आ जाएगा जमी को एक तरफ ब्रह्मांड का चलेगा। काल का भी कार्रवाई, तू क्या मेरे ताव लाएगा? भस्म हो जाएगा जब मुझको मिलाएगा। तुझे तो मैं एक ही क्षण में कोई चक्कर घुमा दूंगा, फिर तो क्या चीज उतने चमड़े को भी उड़ा दूंगा। आज तो इस बानर से पाला पड़ा, ऐसा मालूम होता है कहीं इसने अपने पांव कुछ लगा दिया है, फिर बात में देखा जाएगा। आज तुम्हारी शक्ति को चिड़ियाने तो छू गई। उठो, सब मिलकर जोर लगाओ।
उसको भी बुला ले तो। अभी है वक्त लंका को, अभी है वक्त लंका को, तबाही से बचा ले तो। प्रण करता है जो तू उस प्रण को निभा ले। ना ये वक्त मिलने का जो इस समय चूक जाएगा, फिर आंसू बहाएगा, जमाना मुंह पे थूकेगा। अरे ओ कायर, क्या कैच की तरह जवान चला रहा है। मैं अभी तेरे अभिमान को तोड़ता हूं। भाव तो दूर रहा, मैं तुझे संसार से उठा दूंगा। वाह है क्यों दीवाना, वाह है क्यों दीवाना। होश में तू आ रहा और मेरे कदमों में हाथ अपने नारायण। यदि अपने गुनाहों की तू, यदि अपने गुनाहों की तू पश्चाताप करता है तो जाकर श्री राम के चरणों में सर अपना झुका रावण। अरे दूत, तेरी भलाई इसी में है, तू यहां से चला जा, मैं देखूंगा कि तू कितनी देर पैर जमाता है। ओ अभिमानी रावण, जिन भाइयों के भरोसे तू इतना कूद रहा है वे केवल बातें ही जानते हैं। खैर, यदि तुझे अपनी तलवार पर ही अभिमान है तो अपनी ओर से एक युद्ध का ऐलान है। जय श्री राम। कुछ मालूम हुआ आज शत्रु सेना का नेतृत्व कौन कर रहा है? हाँ महाराज, आज उनका सेनापति मेघनाथ है। क्या वह युद्ध विद्या में निपुण है? निस्संदेह वो अति कीर्ति है और कपट विद्या में निपुण है। अच्छा, तो आज मैं स्वयं सेना का संचालन करूंगा और उसकी वीरता का परीक्षा भी लूंगा। भ्राता जी, आप विश्राम कीजिए और मुझे मेघनाथ से युद्ध करने की आज्ञा दीजिए। लक्ष्मण, आज युद्ध का प्रथम दिवस है और शत्रु दल भी अधिक बलवान है, इसलिए मुझे ही सेना का संचालन करना चाहिए। भ्राता जी, छोटे की हट रखिए और जाने की आज्ञा दीजिए। जब सहमत होते हैं तो आज्ञा दे दीजिए, आखिर हम भी उनके साथ हैं। अच्छा, जब आप सबका यही निर्णय है तो मुझे भी कोई आपत्ति नहीं, किंतु मेघनाथ की चालों से सावधान रहना। भ्राता जी, जब आपका आशीर्वाद मेरे साथ है तो मुझे किस बात का भय? ला
बीच दलों संग्राम करूंगा, जिनमें हतूंगा प्राण जितनी सेना मेघनाथ की, भूख मारूं एक बाण लड़ूंगा। हे भ्राता मैं शरण तुम्हारी, दो मुख से वरदान, मेघनाथ को मारना काम है एक ही बाण लड़ूंगा, मेघनाथ से आज लड़ूंगा। यही मैं तुमको समझाता, यही मैं तुमको समझाता, लखन तुम सुनो मेरे भ्राता, यही मैं तुमको समझाता। जाए दलों के बीच में, जाए दलों के बीच में, करना इतना काम, आगे ही बढ़ते रहो, धनुष हाथ में थाम, नहीं तुम पीछे हटना तात, नहीं तुम पीछे हटना तात, लखन तुम सुनो मेरे भ्राता। अंगद और हनुमान को ले जाओ तुम साथ, अंगद और हनुमान को ले जाओ तुम साथ, मेघनाथ को मार कर आयो मेरे भ्रात, यही मैं तुमको समझाता, यही मैं तुमको समझाता, लखन तुम सुनो मेरे भ्राता। प्यारे भैया जाओ और अपनी अनुपम वीरता का परिचय शत्रु दल को दिखाओ। ईश्वर करे तुम शीघ्र ही विजय पताका लहराते हुए वापस आओ। अच्छा भ्राता जी, भ्राता श्री प्रणाम। आयुष्मान भव। बोल सियावर रामचंद्र की। उठो वीर रणधीर सेना सजाओ, उठो वीर रणधीर सेना सजाओ।
सजाओ, अटल मार रण में मचाओ मचाओ, अटल मार रण में मचाओ मचाओ, उठो वीर। आगे से महावीर जी को पठाकर, आगे से महावीर जी को पठाकर, पीछे से कीसों की सेना सजाओ, हाँ पीछे से कीसों की सेना सजाओ, उठो वीर रणधीर। नल नील और वीर जितने हैं सारे, नल नील और वीर जितने हैं सारे, जाए सभी वीर पश्चिम के द्वारे, हाँ जाए सभी वीर पश्चिम के द्वारे, उठो वीर रणधीर सेना सजाओ, उठो वीर रणधीर सेना सजाओ। सभी वीर रघुवर की जय जय मनाकर, सभी वीर रघुवर की जय जय मनाकर, अटल मार रण में मचाओ मचाओ, उठो वीर रणधीर सेना सजाओ। आज कौन सा वीर मुझसे युद्ध करने के लिए प्रस्तुत है? जरा सामने आए और अपने सूरत दिखाए। दुष्ट मेघनाथ, आज मैं ही सर्वप्रथम तेरा स्वागत करूंगा। नातान छोकरे, यहाँ रंगभूमि नहीं रणभूमि है। यहाँ प्राणों की बौछार से स्वागत होता है। ले संभल, यहाँ पर तेरी मृत्यु का कारण बनेगा। ऐसे ऐसे बाण चाहे तू कितने भी चला ले, मुझे कोई भय नहीं। जो गरजता है वो परसता नहीं, जो गरजता है वो एक दिन बरसेगा भी। अब रामचंद्र जी तुझे जीवित नहीं देख सकते।
करेगा। रे मेघनाथ, रे मेघनाथ, किस गर्भ में फूला हुआ, बस एक इंद्र को जीतकर क्या सब कुछ है भूला हुआ। मगर याद रख, ये रक्त है दशरथ का उफनाया हुआ, चलती हुई प्रलय में रावण का आजमाया हुआ। ये सूर्पनखा की नाक नहीं, न पीछा पालित पागराव, यहाँ शिकार नहीं है श्रवण का, यहाँ रक्त है श्रीलंकेश का। इसलिए लौट जाओ घर को, इसलिए लौट जाओ घर को, खुश है मेघनाथ छोड़ने में, अन्यथा ताड़िका वध वाला अभिमान चूर हो जाएगा। हाँ, प्रतिघात आज होगा इंद्रासन वाले पापों का, सुरमंडल के, सूर्यमंडल के, ग्रहमंडल के संतापों का। इसलिए समझ जा इंद्रजीत, इसलिए समझ जा इंद्रजीत, यह इंद्रजीत है बोल रहा, क्षत्रिय के काम जीत धनु पे शक्ति सिंधु है डोल रहा। वह नहीं कभी दब सकता है, वह नहीं कभी दब सकता है, जो बल रखता है मुष्टों का, रघुवीर अंश का पक्का है, मुष्ट कर देगा दुष्टों का। है यह कौन? लक्ष्मण, यह क्या? वही बात हुई जिसका मुझे पहनता। लक्ष्मण भैया, लक्ष्मण तुम मुझसे क्यों रूठ गए? उठो भैया। मैं इस प्रकार रो रहा हूँ और तुम मेरे को धैर्य नहीं देते। भैया, आज तक तुमने धैर्य दिया, आज किंतु कुछ बोलते क्यों नहीं? लक्ष्मण भैया, आंखें तो खोलो, कुछ मुख से तो बोलो।
देखो पलट उठा के। लक्ष्मण भैया बोलते क्यों नहीं? तुम बिन भैया मैं प्राण त्यागूंगा, तुम बिन भैया मैं प्राण त्यागूंगा, कहूँ मैं शपथ खा के। लक्ष्मण देखो पलट उठा के। भैया अवध में पूछे जब माता मोहे, अवध में पूछे जब माता मोहे, कहूँ क्या उनसे जाके। लक्ष्मण देखो पलट उठा के। लक्ष्मण भैया मेरी आंखों के तारे, जीवन के सहारे, जरा आंखें तो खोलो भैया। जब मैं अकेला अयोध्या जाऊंगा और माता जी तुम्हारे विषय में पूछेगी तो मैं उन्हें क्या उत्तर दूंगा? भैया लक्ष्मण, भैया लक्ष्मण, अब मुझे कौन भैया कह के बुलाएगा? नहीं नहीं, मैं तुम्हारे बिना कदापि जीवित नहीं रह सकता। भगवान धैर्य धारण कीजिए। सारा फनवन देख लिया, किंतु कहीं पे भी वैसी बूटी नहीं दिखाई दे रही जैसे वैद्य जी ने बताई थी। यह सामने क्या चमक रहा है, उसी ओर चलना चाहिए। यहाँ तो सैकड़ों दीपक जल रहे हैं, तो फिर यही होगी वो। किंतु यहाँ पूछना तो भूल गया, बूटी के फल चाहिए, पत्ते चाहिए या फिर जड़ चाहिए? पूछूं भी तो किससे? चारों ओर सुनसान है। खैर, अब विलंब करना उचित नहीं। पूरे किले को ही लेके चलता हूँ, फिर बाकी आवश्यकता होगी ले लेंगे। पर्वत बोल सियापति रामचंद्र की, लक्ष्मण जति की, सीता मैया की। हे सूर्यदेव ध्यान
संकट ये सूर्यवंश पे है, लंका के नीच राहु, आघात इस वंश पे है, इसलिए छुपे रहना तब तक जब तक जड़ी न पहुंचाऊं। उस समय प्रकट होना है भगवान, जब संकट विषय डालू, अन्यथा क्षमा करना। वह दिन भर अंधे दृश्य पाला है, बचपन से तुम जान रहे हनुमत कितना मतवाला है। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। बोलिए पवन पुत्र हनुमान की। देखिए अब हनुमान जी जो है कितने बलशाली थे, वो द्रोणागिरी पर्वत पे आए और उनको ये चेक 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 चेक। तू ही स्वीकार करने हो अलग ये बात थोड़ी सी, तू ही स्वीकार करने हो अलग ये बात थोड़ी सी, तेरा एहसान मानूंगा बढ़ा दे रात थोड़ी सी, तेरा एहसान मानूंगा बढ़ा दे रात थोड़ी। ये है जिस कदर तूने जुल्म सब भूल जाऊंगा, ये है जिस कदर तूने जुल्म सब भूल जाऊंगा, यदि दे तू मुझको ये फलक है रात थोड़ी सी, यदि दे तू मुझको ये फलक है रात थोड़ी। न जब तक मैं कहूँ तुझसे न सूरज तू निकलने दे, न जब तक मैं कहूँ तुझसे न सूरज तू निकलने दे, तेरा एहसान मानूंगा बढ़ा दे रात थोड़ी आकाश, तू ही इतनी कृपा कर दे कि आज की रात थोड़ी सी बढ़ा दे। हे नक्षत्रों, तुम ही है उपकार करके हमारे प्राण बचा लो। शो कोई भी
नहीं आता। क्या आज सभी हमसे रूठ गए? हाँ सुग्रीव जी, आप सबसे मेरी प्रार्थना है कि आप लोगों को जितना भी कष्ट हुआ मुझे क्षमा करना, क्योंकि अब मेरा जीवित रहना असंभव है। बेटा बेटी गांवनी सभी स्वार्थ के मेन, भाई से भाई की घनिष्ठता सदा रहे, सदा सच्ची प्रीत। इसलिए आप प्रातः काल होते ही हम दोनों भाइयों की लाशों को इकट्ठा बांधकर समुद्र में बहा देना, बस यही मेरी आपसे प्रार्थना है। ओह, ऐसा प्रतीत होता है कि सूरज निकलने वाला है। पूर्व की ओर कुछ प्रकाश सा नजर आ रहा है। जय श्री राम, महादेव, जय श्री राम, देव तुम इतना निठुर है। जय श्री राम, 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 जय श्री राम। भगवान प्रणाम, लीजिए बैठिए। अरे तुम तो सारा पर्वत उखाड़ के ले आए, तो फिर क्या करता? जाते समय आपसे पूछना भूल गया कि बूटी का कौन सा भाग चाहिए। मैंने देखा कि सारा पर्वत जगमगा रहा है, इसलिए मैं सारा टीला उठाकर ले आया। अब आपको जिस भाग की जरूरत है निकाल लीजिए। अब इसे फिर उसी स्थान पर रख दीजिए।
पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र की, बोलिए बाल जति लक्ष्मण की, बोलिए जगत जननी माता सीता की, बोलिए पवन पुत्र हनुमान की। मैं तो रणभूमि में गया था, फिर मैं यहाँ कैसे आया? भैया, उस ईश्वर को धन्यवाद दो। आओ दोनों मिलकर प्रणाम करें और कुछ विश्राम करें। भगवान मुझे जाने की आज्ञा दीजिए। हनुमान जी, वैद्य जी को वापस उनके स्थान में छोड़कर आइए। जो आज्ञा प्रभु। आयुष्मान भव। आप सब लोग, सबका धन्यवाद। आप लोगों ने बड़े मरीजों का बंद करो, मुझे बहुत तेज भूख है। भाई कुंभकर्ण को भोजन खिलाओ। जो आज्ञा महाराज। लो महाराज, भोजन कीजिए। ये भोजन है, अरे मांस मदिरा का है। ये लो महाराज। माता जी, अब सही है। आप पर ऐसी क्या आफत आन पड़ी है जो आपने मुझे इस समय जगाया है। भाई, अयोध्या के राजा दशरथ के लड़कों ने वानर सेना सहित लंका पे चढ़ाई कर दी है और उनसे युद्ध करते हैं बड़े बड़े योद्धा मारे जा चुके हैं। बस इसी कारण तुम्हें जगाया है। भ्राता जी, यद्यपि आपने तीनों लोगों के स्वामी से बैर बढ़ाया, परंतु भाई होने के नाते मुझे आपकी आज्ञा का पालन करना पड़ेगा। अच्छा, अब बताओ मुझे क्या करना है? कुंभकर्ण, आज सेना का संचालन तुम करोगे। जो आज्ञा भ्राता श्री। भ्राता जय शंकर की। जय शंकर की। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे सभी आगंतुक महानुभावों का, जिन्होंने अपना अमूल्य समय आप लोग इत्मीनान से लीला देते। बहुत बहुत धन्यवाद। माइक
वॉलेंटियर्स हैं, अपने हमारे जो कार्यकर्ता हैं, उनसे अनुरोध करूंगा कि एक बार वो थोड़ा मंच के पीछे भी देखें, व्यवस्था थोड़ा सा देखनी जरूरी है।